खत्म करके मोक्ष में जाते हैं। उनका वह आखिरी भाव था और आखिरी भाव रहने के कारण उनको वह सब कुछ ना वंदना 5 पुरस्कार देती है। पहला पुरस्कार निज गोत्र टल जाता है, दूसरा सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य मिलता है। भाई एक व्यक्ति को 2 बेटे, एक गुरु को 2 शिष्य, एक बेटा हुआ जो कमाई तो कम करता है पर दिन रात अपने पिता के पास माँ के पास रहता है, रात में भी उनके पैर दबाता है, उनके आज्ञा में रहता है, बोले वैसे करके सोता है। एक बेटा वहाँ जो कभी तो भी दिन में एक आध बार, महीने में एक आध बार, साल में एक आध बार आता है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, खड़े खड़े बात करके निकल जाता है। पर कमाता खूब है, खूब पैसे कमाता है। तुम बोलो बेटा कौन सा, बेटा कौन सा प्रिय लगेगा? शिष्य के अंदर भी यही बात होती है। एक शिष्य खूब होशियार है, खूब ज्यादा ज्ञानी है, समझता है, सब कुछ है, पर यदि गुरु के पास में ना रहे तो गुरु और एक शिष्य है, भले बुद्धि से कम है, अभ्यास भले ही उसका कम है, पर दिन रात गुरु के पास में रहता है। गुरु गुड़ विद्या किसको देंगे? वंदना करना, विनय करना, पास में रहना, यह है सौभाग्य की चाबी। तो वंदना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दूसरा गुण। तीसरा है आज्ञा में वेट आता है। आज्ञा में वेट आना यानी ध्यान रखो, बड़ों की पास में वंदना करने से हमारे अंदर वर्चस्व जगता है, हमारे शब्दों में वेट आता है, वजन आता है शब्द में। लोग कहते हैं महाराज साहब हमारे कोई नहीं मानता है, हमारे कोई नहीं मानता है, क्या करना? हमारे घर में चलती नहीं है, बेटे भी नहीं मानते। जिनको बोलना सिखाया वो कहता है तुम चुप बैठो मम्मी, तुमको नहीं मालूम। ये क्यों? ध्यान रखो, वंदना करो। वंदना करने से, आज्ञा का पालन करने से वेट आता है शब्दों में, और शब्दों में वेट आकर व्यक्ति वर्चस्ववान बनता है। चौथी बात, वंदना करने से दाक्षिण्य भाव आते हैं। दाक्षिण्य यानी चतुराई, दाक्षिण्य यानी लंबी सोच। किसकी होती है लंबी सोच? ध्यान रखना, वंदना करोगे अभिमान खत्म हो जाएगा, अभिमान नहीं रहेगा, और जब अभिमान नहीं रहेगा तो दाक्षिण्य भाव आ जाएंगे। आपने सुना है ना, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध लास्ट स्टेज की ओर बढ़ रहा था, युधिष्ठिर के बड़े बड़े योद्धा, भीष्म पितामह जैसे और बड़े बड़े उनके योद्धा हार चुके, कोई तो संसार से चले गए और कोई हार के निकल गए। कर्ण जैसा कर्ण भी संसार से चले गया। इस समय पर युद्ध ने सोचा, युधिष्ठिर ने सोचा अब क्या करना। दुर्योधन ने सोचा मैं हारने के जैसा हूं तो अब मैं क्या करूं। तब उनको
कोई इनके हित चिंतक ने कहा, करना क्या है धर्मराज, युधिष्ठिर के पास में जाओ, वो तुम्हें अच्छा मार्ग बता देंगे, वो तुम्हें बचा लेंगे। देखो विश्वास युद्ध दोनों में अपोजिट है, युद्ध कर रहा है दोनों भाइयों का, महाभारत घमासान युद्ध चल रहा है। देवता भी जो युद्ध देख रहे हैं, ऐसे युद्ध में अपना प्रतिस्पर्धी उसके पास जाने के लिए दुर्योधन को कहा और दुर्योधन भी चले गए। युद्ध था पर विश्वास भी था, ऐसा विश्वास था कि यदि मैं छोटा भाई बन करके जाऊंगा तो धर्मराज मेरे को अच्छी सलाह देंगे, गलत नहीं देंगे। दुर्योधन गया धर्मराज के पास। देखो हमारा इतिहास कितना शुभ इतिहास है, कितनी अच्छी बात हमारा इतिहास बताता है। धर्मराज के पास में गया और कहा, रे भाई अब मैं क्या करूं जिससे मेरी मौत ना हो, मैं बच जाऊं और मेरी विजय हो जाए, बोलो मैं क्या करूं। दुर्योधन भी बलवान था, कम शक्ति नहीं थी उसमें, बोले मैं क्या करूं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, देख दुर्योधन, लास्ट एक उपाय बचा है तेरे पास, बोलो वो क्या उपाय है। अरे भैया, जैसे माँ के गर्भ में से जन्म लिया वैसे माता गंधारी के पास चले जा और माँ को बोल, एक बार मुझे आशीर्वाद दे करके बचा लो। क्या कहा? आशीर्वाद दे करके बचा लो। धर्मराज तो धर्मराज थे, अर्जुन ने, इन्होंने खूब धर्मराज पर नाराज हुए। कृष्ण ने कहा, बड़े भैया ये क्या करके रख दिए तुम। अरे वो सती साध्वी है और उसका आशीर्वाद, उसकी नजर यदि इसके शरीर पर पड़ गई तो इसका शरीर तो वज्र का बन जाएगा, फिर ये युद्ध का अंत कैसे आएगा। धर्मराज ने कहा, चाहे दुश्मन हो चाहे जो हो, उसने मुझे पूछने आया और मुझे कहा बचने का कोई उपाय बताओ, तो मैं तो उसको उपाय बताऊंगा ना, उपाय बताऊंगा। और मैंने बता दिया, ठीक है। कृष्ण जी वहां से निकल गए। इधर दुर्योधन नहाया धोया, अच्छा खास तैयार हुआ, पूर्ण शरीर एकदम नग्न होकर, शरीर के ऊपर एक सूत भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, और ऐसा दौड़ रहा था। कहा? माँ के पास। मिल गए ना रास्ते में नटवर, मिल गए रास्ते में। अरे 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 दुर्योधन, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जाने दो मुझे, मुझे जल्दी जाना। अरे भाई शर्म नहीं आ रही, कहाँ जा रहे हो। माँ का आशीर्वाद लेने। अरे दुर्योधन थोड़ा तो अक्ल रख, मानता हूं तेरी माँ है, अरे बड़े होने के बाद माँ के साथ भी मर्यादा रखना नीति कहती है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसे जाओगे माँ के पास। अरे थोड़ा गुप्त अंग को तो ढकना था। इसके माइंड में भी आ गया, बात तो सच है। गया और एक फूलों की कूपन बना लिया, फूलों का थोड़ा वस्त्र, गुप्त अंग ढके, इतना फूलों से गुप्त अंग ढक लिया और पहुंचा गंधारी के पास। धर्मराज ने कहा था, आज तक ये अभिमानी दुर्योधन माँ का आशीर्वाद लेने कभी तो भी एक आध बार गया,
या नहीं गया, पर आज पंचांग नमाकर, साष्टांग नमाकर माँ को प्रणाम किया और कहा, माँ आज तेरे मातृत्व की परीक्षा है। माँ अपने आंखों पे की पट्टी निकाल और मुझे आशीर्वाद दे, मेरे शरीर को एक बार देख ले। बोले, अरे ये तुझे किसने कहा? मुझे युधिष्ठिर ने कहा कि तेरी माँ तेरे शरीर पर नजर डाल देगी तो तेरा शरीर वज्र का बन जाएगा। कौन से शस्त्र में वो शक्ति है जो तुझे मार डाले? तू नहीं मरेगा। माँ, नन्यानु भाई चले गए, तेरे एक बेटे को बचा ले, तेरे आंख की पट्टी निकाल और आशीर्वाद दे दे। गंधारी वात्सल्य में दीवानी बन गई, निकाल लिया अपनी पट्टी और देखने लग गई दुर्योधन का शरीर। देखते देखते वह कहती, देख ओ नटवर तुझे, देख ओ नटवर तुझे फूलों का कूपन दे गया। देख ओ नटवर तुझे फूलों का कूपन दे गया। मेरा क्या कसूर उसमें, मैं तो सच्ची रह गई। मेरा क्या कसूर उसमें, मैं तो सच्ची रह गई। अरे दुर्योधन, जिस जगह पर्दा किया वह जगह कच्ची रह गई। अरे दुर्योधन, जिस जगह पर्दा किया वह जगह कच्ची रह गई। दुर्योधन, मेरा क्या कसूर, मेरी क्या गलती? तूने माँ को क्या, माँ के पास में आने के लिए शर्मा गया? अरे वो नटवर, उसने तुझे उल्टी सीख दे दी। चतुराई, मैं आपको कह रही हूं, वंदना का चौथा पुरस्कार दाक्षिण्य भाव। नहीं आया ना दाक्षिण्य भाव? बड़ों के प्रति नम्रता के भाव नहीं, बड़ों के प्रति झुकने के भाव नहीं, तो दाक्षिण्य भाव कैसे आते? नहीं आए दुर्योधन को दाक्षिण्य भाव। गंधारी ने कह दिया, अरे मेरा क्या कसूर, मेरा कोई कसूर नहीं, तेरा पूरा शरीर वज्र का बन गया। पर दुर्योधन, जिस जगह पर तू पर्दा करके आया वहां तक मेरी दृष्टि नहीं पहुंची और वह जगह तेरी। और जिस समय दुर्योधन के साथ अर्जुन का युद्ध हो रहा था, उस समय जैन महाभारत कहता है कि कृष्ण जी ने जंघा में उसके बाण मारने का कहा। और जब दुर्योधन के जंघा में ऐसा तो कई बाण, कई शास्त्र, अमोघ शस्त्र भी दुर्योधन के बाल बांका नहीं कर सके। पर जैसे ही कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये वज्र का शरीर बना है, कुछ नहीं होगा इसको, यदि इसको खत्म करना है तो जंघा में क्या करो, बाण लगाओ। और उसने जंघा में बाण लगाया। जैसे जंघा में बाण लगाया वैसे दुर्योधन की दोनों जंघा टूट गई और अंत हो गया। सोचो, यदि दाक्षिण्य भाव रहते, दाक्षिण्य भाव यानी चतुराई, समझदारी, डिसीजन लेने का पावर, इसको कहते हैं दाक्षिण्य भाव। और यह दाक्षिण्य भाव हमारा सूत्र कह रहा है, भगवान ने कहा है, गौतम वंदना करने से मनुष्य के अंदर दाक्षिण्य भाव आते हैं, आत्मा में दाक्षिण्य भाव आते हैं। डिसीजन लेने का पावर आत्मा में आता है जब वंदना करते हैं तब। और पांचवा पुरस्कार है अप्रतिहत, यानी अप्रतिहत यानी उसको कोई हरा नहीं सकता है।
हर जगह पर वो विजयी बनता है। कौन? वंदना करने वाला। ध्यान रखना, सामयिक करो तो समता आती है, सामयिक करो तो समता आएगी। तीर्थंकर की स्तुति करो तो भक्ति का गुण आएगा। तीर्थंकर की स्तुति करने से भक्ति का गुण आता है, व्यक्ति भक्तिमय बनता है, विमोचनलता मन में आती है, दयालुता और प्रेम मन में उमड़ता है। कब? जब तीर्थंकर की स्तुति करो तब व्यक्ति प्रेमल बनता है, दयालु बनता है, वितराग बनता है। मन के अंदर पूर्णतया सिलेंडर होने की पूर्णतया तीर्थंकर के प्रति श्रद्धा के भाव जागृत करता है। तीर्थंकर का गुणानुवाद और वंदना करने से नम्रता आती है। वंदना करने से क्या आती है? नम्रता। नम्रता प्राप्त होती है वंदना करने से। वंदना करने से ज्ञान आता है। मालूम है ना, बाहुबली कितने महीने जंगल में जाके खड़े हो गए। सिर्फ एक बात मन में थी, छोटे भाइयों ने दीक्षा ली है, मैं उनके बाद में दीक्षा लिए रहूं और वहां जाकर छोटे भाइयों को वंदना करूं। देखो ये भगवान का शासन। यहाँ पर ना वैग उम्र को महत्व दिया है संयम के मार्ग में, ना धन को महत्व दिया है, किसी को महत्व नहीं दिया, मात्र त्याग और त्याग को महत्व दिया है। यह कहते हैं मैं वंदना करूंगा, भगवान तो बोल देंगे तू बाद में दीक्षा ली, इन्हें वंदना कर। और अपने छोटे भाई के सामने मैं झुकूं? बिल्कुल नहीं। अब नहीं झुकना तो क्या करना? पहले मैं साधना कर लूं और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लूं। केवली बनने के बाद वंदना करने का सवाल ही नहीं आता। ठीक है, जाकर के खड़े हो गए जंगल में खड़े हो गए। सांप ने दोनों पैर के बीच में की जगह में अपने घोंसले, सांप ने घर बना लिया। चिड़ियों ने सर के ऊपर घोंसले बना दिए। सारे शरीर के ऊपर बेल चढ़ गई, बेल आ गई। वृक्ष की बेल पूरे शरीर के ऊपर चढ़ गई। ना दृष्टि खोली, ना शरीर को हिलाया। कई जीव जंतुओं ने क्या किया? इनको झाड़ समझकर इनका आश्रय ले लिया, पर ये हिले नहीं। ना हिले, कहते हैं श्वास भी, इनके श्वासोश्वास जो चल रहे थे उसकी गति भी इन्होंने धीमी कर दी, बहुत धीमी कर दी गति। नहीं, मैं गति धीमी करूंगा तो ही यह सारे जीव और इन जंतुओं को तकलीफ नहीं होगी। इतना धीमा हो गया। पर 12 महीने बीत गए, 12 वर्ष बीत गए, पर केवल ज्ञान नहीं हुआ ना? नहीं हुआ केवल ज्ञान। क्यों नहीं हुआ? 8 प्रकार का मद कहते हैं। 8 प्रकार का मद होता है। मद यानी अहंकार। और वह मद यदि मन में होना बहनों, तो ज्ञान कहां से आएगा? कहां से होता है ज्ञान? केवल ज्ञान की राह देख रहे थे, मुझे ज्ञान हो जाए, मुझे ज्ञान हो जाए, मैं केवली बन जाऊं, मैं केवली बन जाऊं। नहीं बने केवली। इतना समय बीत गया पर केवली नहीं बने। जब मन में नम्रता आया,
जब बहनों ने कहा, अरे भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इतनी साधना। आदिनाथ प्रभु ने कहा है, तुम हाथी पर बैठे हो, हाथी से नीचे उतरो, उतरो उतरो, नीचे उतरो। हाथी से नीचे उतर जाओगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। केवल ज्ञान तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है, पर तुम्हारे भीतर में नहीं आ रहा है। कारण एक है कि तुम हाथी पर बैठे हो। ये कहते मेरे दोनों बहनें दीक्षा ले ली और उनका आवाज है, ये आंखें नहीं खोली, देखिया नहीं, आवाज है बहनों का। अब आ रहे ना बहनों का त्योहार, अपन भी देखेंगे जैनियों के अंदर जैन सिद्धांत, जैन इतिहास क्या कहता है राखी को। जैन इतिहास में राखी है क्या, क्यों राखी को मनाते हैं, क्यों राखी पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। आजकल तो तुम कुछ भी करते हो, अपने मन में आया वो करते हो। यह बात तो नहीं है बाबा, बात तो ढंग की बात हो तो बात होती है। कोई भी चीज का समय होता है, कोई भी बात का समय होता है। गेट टुगेदर करना, आज पीर की राखी, कल सासरे की राखी, परसों के दिन मामा के यहाँ की राखी, फिर मामी मैं कहीं सासरा की राखी। ये वाली ऐसी वाली राखी नहीं होती है। आज हमने त्योहारों का कलेवर रखा और उसका महत्व छोड़ दिया, जान निकल गई, कलेवर को ढो रहे हो। अब वो ढोने वाला कलेवर तुम्हारा, तुमको मालूम तुमको क्या लाभ दे रहा है कि नहीं दे रहा। फिर कहते महाराज साहब कहीं भी फायदो नहीं, आजकल कहीं पड़े हो महाराज साहब, चुप करनो लागे कहीं तो भी चुप, अपना कुछ तो भी तो तुक मुतुक कर लिया, हो गया का। क्या बात है ये बात नहीं होती है। राखी तो राखी होती है, वह तो पूनम ही होती है और उसको पूनम का ही महत्व है। वही मुहूर्त होता है। अच्छा मुहूर्त देख लियो महाराज साहब, मैं बहुत अच्छा मुहूर्त देखा, चौगड़े देखा, संडे को सगा मुहूर्त, संडे का दिन ही आ गया। हाँ सब मुहूर्त छुट्टी के दिन ही आ गए क्या। वो ग्रह नक्षत्र तारा सब छुट्टी के दिन, उनको भी छुट्टी मिल गई क्या। कुछ भी बातें करती हो ना बहनों, जान दो बाबा बाहुबली का देखते हैं। आज तो अपने को वंदना देखना है, आज तो वंदना की बात करना है। वो बाहुबली का मन अपने बहनों के वचन सुन करके, अरे मेरी बहनें झूठ बोल रही है, ये तो साध्वी बन गई ना। और साध्वी कहीं झूठ बोलती है क्या। मेरी बहनें झूठ बोल रही है, भगवान को नहीं मालूम, वो तो सर्वज्ञ है, उनको कैसे नहीं मालूम। मैं साधु बन गया हूं और बोल रहा हाथी पे बैठा। मैं कहा हाथी पर बैठा हूं, मैं हाथी पर बैठता तो दीक्षा क्यों लेता, मैं तो स्वयं दीक्षित हो गया हूं। पुनः कहती है बहने, बीरा गज तक ही उतरो, अरे बीरा हाथी से उतरो उतरो। फिर एक बार, दो बार, तीन बार बहनों ने आवाज लगाई, तब इनके मन में आया, ओहो तो क्या मैं अभिमान के हाथी पर बैठा हूं, इसलिए मेरी बहनें आवाज दे रही है। चलो 12 वर्ष हो गए, कहाँ तक रहूंगा, चलता हूं, कर लूंगा भाइयों को वंदन। उनका संयम बढ़ा, उनका ज्ञान बढ़ा। उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, इस जन्म के भाई छोटे हैं, कोई जन्म में वो बड़े भी बने होंगे, पिता भी बने होंगे, मैं उनसे छोटा होगा। जाने दो, मैं जाता हूँ और अपने भाइयों को वंदना करूँगा, पिताजी को वंदना करूँगा, और मुझे केवल क्यों नहीं हुआ यह पूछ के आऊँगा। ऐसा विचार आया मन में और 2 कदम आगे रखे, 2 कदम आगे रखे कि क्या हो गया। उस जंगल में ऋषभदेव प्रभु का
समुशरण दिखने लग गया। आ गए धरती पर देवी देवता केवल महोत्सव करने के लिए। यह है वंदना, नम्रता। प्रभु को वंदन हो, वंदन हो, अभिवंदन हो। सिद्ध प्रभु को वंदन हो, वंदन हो, अभिवंदन हो। अरिहंत प्रभु को वंदन हो, वंदन हो, अभिवंदन हो। वंदन का फल निर्वाण है, मिलता उत्तम वरदान है। वंदन का फल निर्वाण है, मिलता उत्तम वरदान है। सिद्ध प्रभु को वंदन हो, वंदन हो, अभिवंदन हो। ज्ञानावर ना रहे दर्शनावरण, ज्ञान अनंत मिले केवल दर्शन। निज रूप का पर रूप का, निज रूप का पर रूप का हो जाता सारा ज्ञान है। वंदन का फल निर्वाण है, सिद्ध प्रभु को वंदन हो, वंदन हो, अभिवंदन हो। हाँ, तो वंदन का फल बाहुबली का एक कदम उनको केवल ज्ञान दे दिया। वंदना, वंदना से यह बात अप्रतिहत, कोई भी उसको हरा नहीं सकता। यह वंदना की बात है। ध्यान रखना, जीवन के अंदर नम्र बनो, और नम्र बनना है तो वंदना आपको नम्र बनाएगी। वंदना करना सीखो, वंदना करो। वंदना जीवन के अंदर बहुत बड़ा लाभ देने वाली वंदना होती है। कल वाला हमारा सवाल था, ब्रह्म तेज का महातेजस्वी, ब्रह्म तेज का महातेजस्वी नाम मैं किया अनोखा काम, नाम कमाकर पिता का राजन व जग में कर गया नाम। भीष्म पितामह आया है। कल के सवाल का जवाब है भीष्म पितामह, भीष्म पितामह। आज का सवाल है 16, 60, 32 बेटे, 16, 60, 32 बेटे, फिर भी कुंवारी कहलाती हूँ। 5 सखियों के संग रहकर एक को पीछे घुमाती हूँ। कल इस सवाल का जवाब आप लोग लेके आना, सब जने कल आते आते जवाब लेके आना। सिद्धि तप का आज तीसरा दिन है, बेले का पहला उपवास है। सबके खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब सबको धन्यवाद। हाथ जोड़ लो जिसको जाना है। चतारि मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चतारि लोगत्मा हरियंता लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा साहू लोगत्मा केवली पन्नतो धम्मो लोगत्मा। चतारि शरणं प्रवजामि हरियंता शरणं प्रवजामि सिद्धा शरणं प्रवजामि साहू शरणं प्रवजामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं प्रवजामि। हरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परोपित दयाधनम का शरणा। 4 शरणा मंगल कराना और अन शरणा नहीं कोई। जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद फल हो। आज हमारे साध्वी जी का लोच हुआ है। गरिमा जी, प्रणया जी, दक्षिता जी, इन तीनों का लोच। कल एक का, 2 दिन पहले एक का,
और आज एक का लोच हुआ है। साधु के ये लोच के दिन है। साधु इन दिनों में लोच करते हैं। संघ की सूचना। चरण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। जय आत्म आनंद देवेंद्र शिवाचार्य, जय गुरु गणेश मिश्री, जय गुरु अम्बेश सौभाग्य, मदन कोमल रमेश, जय गुरुनी प्रेम उगम राज विजय को और कार्य को पूरा करते हैं। पुनः मैं गोरेगांव संघ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के इस मनोगत के कार्यक्रम में मैं श्रीमान गणपत जी कोठारी को आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया पधारें विक्रोली संघ से और अपनी भावनाएं व्यक्त करें। श्रीमान गणपत जी साहब कोठारी। श्री सिमंदर स्वामी के असीम जय जयकार। भाव भक्ति से प्रणमु सदा वंदो बारंबार। महावीर गौतम प्रभु आर्य सुधर्मा स्वामी, गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल प्रणमु सिरनामी। यहाँ पर विराजित साधी जी वृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सबसे पहले तो मैं विक्रोली संघ की तरफ से जिन माँ सती जिनका लोच हुआ है उनकी सुखता पूछता हूँ, क्योंकि लोच भी एक बहुत बड़ा तप में गिना गया है। लोच एक हम जानते हैं कि कितनी कठिन प्रक्रिया है, फिर भी अपने स्वयं अनुसार हमारे गुरु भगवंत साध्वी जी भगवंत इस प्रक्रिया को सालों से निभाते आ रहे हैं। हम उनको अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं और सुखता पूछते हैं। हमारे गोरेगांव श्री संघ में प्रत्येक चातुर्मास में कुछ न कुछ नई उपलब्धियां हासिल होती है, कुछ न कुछ नए कार्यक्रम, नए विधान, नए प्रोग्राम चलते रहते हैं। और उसी कड़ी में इस साल जो महासती जो कार्यक्रम जो प्रोग्राम किया, आदिनाथ भगवान के प्रति आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा रचित भक्तामर की संपुष्ट साधना का जो कार्यक्रम रखा, वास्तव में यह साधना एक आत्मविभोर करने वाली साधना होती है। हमारे जैन धर्म में एक भक्तामर की अजीब महिमा बताई गई है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति से, भाव से हमेशा अगर प्रति अब गुरु गणेश अष्टक और ये करेंगे अपन। बहुत बहुत अनुमोदना, आपके तप की अनुमोदना हो चुकी है। फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद्व। आरती उतारे भक्ति दी, हर्षित है भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में। प्रतिपल वर्धित कुमुदानंद, जय जय अक्षय आनंद कंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए पूज्य प्रवर्तक मेवाड़ शिरोमणि 1008 अंबालाल जी महाराज साहब की। ओम सौभाग्य गुरुवे नमो नमः। जय जय गुरुवर नमो नमः। मेवाड़ रत्न ने नमो नमः।
महामन्त्रिणे नमो नमः महामन्त्रिणे नमो नमः। सद्गुरुनाथ की जय। आज जो लॉन्च हुए हैं महाराज साहब के, तीनों महाराज साहब के, एक महाराज साहब के पहले हो चुके थे। मेवाड़ संघ मुंबई आपकी सुख सहायता पूछती है, आपके लॉन्च की और आपके स्वास्थ्य शरीर की सहायता पूछते हुए पूरी अनुमोदना करती है। आपका स्वास्थ्य सही रहे, अच्छा रहे, यही हमारी मंगल भावना है। सामूहिक पचकान सामूहिक मंगल पचकान पाठ। मांगलिक आज्ञा है बिना सामयिक वाला श्रावक श्राविका के आखा दिन संबंधी साधु जो कोलेप्तिकान ऊंची नीची तीची सबकी आज्ञा है। आज 11-11 नवकार मंत्र गिनना, आज कोई झूठा नहीं डालना और करेले की सब्जी नहीं खाना। भावे भावन भाविये भावे की जेदान भावे धर्म आराधिये पावे केवल ज्ञान पावे पद नमः स्वामी सत्कारे में सम्मारे में कल्याण मंगलम देव्यम चेयम पज्वासविमथेन टीकुतो आयाहीनम पायाहीनम करेमि वंदामि सम्मारे में कल्याणम मंगलम देव्यम चेय पज्वासविमथेन टीकुतो आयाहीनम पायाहीनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सत्कारे में सम्मारे में कल्याण मंगलम देव्यम चेयम पज्वासविमथेन वंदन। दया पालो। बोलिए अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी की